धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी आयोजक हैं या एनएसएस के जो भी विंग सारे राष्ट्रीय स्तर के सब बधाई के पात्र हैं। हमारे कुल के मुखिया कुलपति आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी को भी प्रणाम करता हूँ। वो हमारे कुल के मुखिया हैं और मुखिया का दायित्व का निर्वहन कैसे होता है ये हम सब देख भी रहे हैं। और इससे पहले कि हम जो पैकेज के बारे में बात करें, चूँकि एनएसएस का कार्यक्रम है, हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं, उनमें शक्ति देनी है, उनमें साहस देना है। तो हम काशी से बोल रहे हैं, तो काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने देह त्यागा था। यहीं पर 80 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और यहाँ पर 3 अध्याय लिखा था। तुलसीदास जी ने एनएसएस के बारे में देखिए क्या कहा। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। ये 7 गुण हैं। ये 7 गुण क्या है? आपका ज्ञान, जो हम लोग जिसके आराधक हैं, आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे का कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। ये 7 कर्म, यही तो एनएसएस का कर्म है, यही तो राष्ट्र कर्म है, यही तो राष्ट्र धर्म है। ये एक एक व्यक्तियों के पालन करने का जो ये तुलसीदास जी ने मूल मंत्र दे दिया था, जो हमारी संस्कृति है, यही आज की सबसे बड़ी थाती है। और इसी के आधार बनाकर हम शिक्षा जगत के लोग हैं, हम कैसे आगे बढ़ें। और ये कुलपति जी ने आंकड़ा दिया, ये वैश्विक महामारी है, विश्व इससे त्राही त्राही मचा हुआ विश्व में। और सचमुच एक राहत वाली बात है कि भारत में मृत्यु को बचाया हुआ है और अपने जीवन को बचाने में भारत सफल हुआ है। हम आर्थिक पैकेज की बात करने से पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो पूरे विश्व में आंकड़ा है जो हमारे कुलपति जी ने बताया है, वो करीब 66 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 3,70,000 करीब के लोग मृत्यु के काल में समा गए हैं। उसमें सबसे अधिक मौत जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ही हुआ है। वैश्विक इस पूरे ग्लोब में जो सर्वशक्तिशाली राष्ट्र थे, जो आर्थिक शक्ति वाले राष्ट्र थे, उन्हीं में मृत्यु ज़्यादा हुई है और भारत में मृत्यु कम हुई है। इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न हो सकते हैं। हमने बहुत पहले एजिंग को भी एक कारण बताया था, लेकिन एजिंग हमारे यहाँ भी तो है, हमारे यहाँ भी तो लोग बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ ओल्ड एज लोग भी तो रहते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि हमने सही रहते, नेतृत्व ने हमारे दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जो सही समय पर, जिस समय WHO विश्व को समझा रहा था कोरोना वायरस के बारे में, उस समय भारत का नेतृत्व लॉकडाउन कर दिया। उसके एक दिन पहले संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ लॉकडाउन केवल भारत ने किया था। ये हमारे नेतृत्व और के क्षमता का एक बहुत बड़ा नमूना था और उस नेतृत्व की क्षमता ने हमें बचाया, हमारे बुजुर्गों को बचाया, हमारे असहायों को बचाया, हमारे गरीबों को बचाया। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब शिक्षा जगत के लोग हैं कि भारत की चिकित्सीय सुविधाएं इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी। प्रति 1000 इटली में, स्पेन में, अमेरिका में 7 से 8 प्रति 1000 जो हॉस्पिटल और फिजिशियंस थे, भारत में 0.7 प्रति 1000 फिजिशियन हॉस्पिटल की संख्या है। हम तैयार नहीं थे। ये अचानक आया हुआ बीमारी थी, ये अज्ञात बीमारी थी और ये मानव जनित, इसको हम नहीं मानते हैं। ये विकास की परिणति है। खान पान, व्यवहार, ग्लोबलाइजेशन का दौर और अति उपभोक्तावादी संस्कृति से जो हम उपभोक्ता के उस जाल में फंसते चले गए, कहीं ना कहीं उसका परिणाम था। तो हमारे यहाँ चिकित्सीय सुविधाओं की कमी थी और अगर हम लॉकडाउन नहीं करे होते तो हमारे आदरणीय अंशुमनी जी से बात हो रही थी, उस दिन भी हमने कहा था, यकीन मानिए बहुत लोग ने आकलन करना शुरू कर दिया है। हमने भी आकलन किया था कि अगर सही वक्त पर अगर लॉकडाउन नहीं हुआ था तो भारत में मरने वालों की संख्या 1 लाख पार कर गई होती। आप यकीन मानिए अमेरिका में 1 लाख पार कर गया है। वही अमेरिका जहां चिकित्सीय सुविधाएं हैं, इटली में 28-32 हज़ार पार कर गया, यूके में 33 हज़ार प्राप्त कर गया। वहाँ चिकित्सीय सुविधाओं का बोलबाला था, भारत में नहीं था। लॉकडाउन, जिसको हम लोगों ने सबसे बड़ा वैक्सीन माना सोशल डिस्टेंसिंग को, उसका निर्णय करके हमने बहुत लोगों की जान बचाई है।
और गरीबों की जान बचाइए। इस आधार पर हम आर्थिक पैकेज की बात आपके सामने करना चाहते हैं। आर्थिक पैकेज क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक उठाया गया एक बहुत सशक्त कदम, लेकिन उसके पहले जो हमारे नेतृत्व कह रहा था, हमारा प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम पहले जान बचाएंगे अपने देशवासियों का। एक देश का नेता, एक देश का नेतृत्व, एक देश का मुखिया पहले अपने लोगों का जान बचाने के लिए आगे आए तो सल्यूट करने के लिए उसको सल्यूट करना चाहिए। उन्होंने हमारी जान बचाई। जब जान बच जाएगा तब हम जहान की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि पहले जान है तब तो जहान है। और इसीलिए आप देखे होंगे तमाम सारी दुर्व्यवस्था कहिए या मिसकम्युनिकेशन कहिए या स्टेट फेडरल सिस्टम में स्टेट और केंद्र के बीच के जो लैकिंग गैप्स हैं उसके, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एनएसएस है, हमारे यहाँ एनएसएस की प्रतिबद्धता है, हमारे यहाँ युवा हैं, हमारे यहाँ एनएसएस को ट्रेन करने वाले आप जैसे वीर लोग हैं। आपको सैल्यूट करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो यही लोग हैं जो ऐसे विपदा के समय में धैर्य का साहस रखते हुए अपने जान की चिंता किए बगैर फ्रंट में कूद कर लोगों की जान बचाएं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा। ये भारत की शक्ति है और यही भारत की आर्थिक शक्ति है। इसको आप जानिए। और इसीलिए आज के इस मंच पर हम पता नहीं चिन्मय राय जी हमसे स्लाइड्स मांगे थे, क्या स्लाइड्स दिखाना है कि नहीं दिखाना है, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं। अगर स्लाइड्स दिखाने चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बता इसके परिप्रेक्ष्य में हम आर्थिक पैकेज की बात करें। आर्थिक पैकेज क्या था? प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के नेतृत्व ने लॉकडाउन किया, लोगों की जान बचाई, तत्काल लोगों के मुंह में निवाला जाए उसके लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। और हमारे सामने ये स्लाइड्स आ गए हैं। अब स्लाइड्स को हम